अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर देसी टेकी चैनल से। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कि आप पेपाल में बिज़नेस इन्फॉर्मेशन कैसे सबमिट कर सकते हैं और परचेज़ रिसिप्ट जो है वो आप कैसे सबमिट कर सकते हैं। यानी अगर आप जानते हैं कि देखिए पेपाल की जो सर्विसेज हैं वो ऑफिशियली पाकिस्तान में दस्तियाब नहीं है, तो हमें जो है किसी ऐसी कंट्री के ज़रिए ही पेपाल बनाना पड़ता है जहाँ पर पेपाल की सर्विस दस्तियाब है, जैसे कि यूएई और फिर फ़िलीपींस है, सऊदीया है और यूके, यूएसए, मतलब मुख्तलिफ़ कंट्रीज़। तो यूएसए का पेपाल भी मैं रेकमेंड नहीं करता, वो मत बनाएं, उसके थोड़े ज़्यादा इश्यूज़ हैं, मैं उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। और मलाइशिया का पेपाल अकाउंट भी मत बनाइए, क्योंकि उससे हम पाकिस्तान में डायरेक्ट विड्रॉ नहीं ले सकते। तो सऊदीया का, दुबई या फ़िलीपींस का पेपाल फिर भी ज़्यादा बेहतर है। अब देखिए पेपाल का अक्सर ऐसा होता है कि जब आपकी कुछ पेमेंट्स वगैरह आती हैं, आप रिसीव करते हैं, तो उसके बाद पेपाल आपका अकाउंट जो है वो टेम्परेरी लिमिटेड कर देता है और आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगता है। जब तक आप वो इन्फॉर्मेशन सबमिट नहीं करते तो फिर आप उस टाइम तक अपने पेपाल में जो बैलेंस होता है ना तो उसको आगे किसी किसी को सेंड कर सकते हैं और ना ही और बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि जब आपका अकाउंट जो है टेम्परेरी लिमिटेड होता है तो आपके पास रिफ़ंड का ऑप्शन होता है, आप अपने क्लाइंट को रिफ़ंड कर सकते हैं पेमेंट, और कभी आपके पास रिफ़ंड का ऑप्शन भी नहीं होता। तो ये मुख्तलिफ़ सिचुएशंस होती हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ती है और पेपाल जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगे वो आपको सबमिट करना लाजमी होता है। और बिज़नेस इन्फॉर्मेशन के हवाले से भी मेरे पास कुछ सवाल आया था, तो कई बार जो पूछा मुझसे, तो देखिए जिस कंट्री का भी आपका पेपाल होगा आपको उसी कंट्री के हिसाब से अपनी बिज़नेस इन्फॉर्मेशन सबमिट करना होती है। अब एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि देखिए डिजिटल सर्विसेज में थोड़ा फ़र्क है और फिज़िकल प्रोडक्ट्स में थोड़ा फ़र्क है। अगर आप जो है कोई फिज़िकल प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करते हैं और फिर पेपाल आपसे जो है बिज़नेस इन्फॉर्मेशन मांगता है, तो अगर वो पेपाल आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे तो वो फिर आपको प्रोवाइड करना पड़ेंगे, और जिस कंट्री का आपका पेपाल होगा वहाँ के ही डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपका सऊदीया का पेपाल है तो सऊदीया की ही बिज़नेस इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको प्रोवाइड करना पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप पाकिस्तान में हैं तो आप पाकिस्तान से अगर प्रोडक्ट्स वगैरह जो है डिलीवर करते हैं तो आप पाकिस्तान की बिज़नेस इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। और अगर आप डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फिर तो बहुत सिंपल हो जाता है, क्योंकि मेरा जो ऑनलाइन काम है मैं डिजिटल सर्विस ही ऑफ़र करता हूँ। और इस वजह से जो मेरे पास जो पेमेंट्स वगैरह आती हैं वो डिजिटल सर्विस की आती हैं, फिज़िकल प्रोडक्ट्स वगैरह की नहीं होती। तो मैंने जो है देखिए फ़िलीपींस और फिर यूएई और सऊदीया तीनों जगह के पेपाल यूज़ करके देखे हैं, और वहाँ पर जब मुझसे पेपाल ने बिज़नेस इन्फॉर्मेशन वगैरह मांगी थी तो मैंने वहाँ पे सिंपल जो है बिज़नेस इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करके दे दी थी। मैं आपको दिखा दूँगा वो प्रोसेस कैसे करना है। तो ये चीज़ ज़हन में रखिए कि अगर आप ऑनलाइन सर्विसेज वगैरह देते हैं फिर तो वो प्रोसेस बहुत सिंपल है, काफ़ी सारी सूटेबल कैटेगरीज होती हैं, जो भी आपके लिए सूटेबल है वो वहाँ से सिलेक्ट कर दीजिए। एक और चीज़ जो पेपाल आपसे मांगता है वो होती है परचेज रिसीट फ्रॉम सप्लायर। तो ये होता है कि आप जो है प्रोडक्ट्स वगैरह जब सेल कर रहे हैं पेपाल के ज़रिए, तो आप वो कहाँ से लेते हैं, अपने सप्लायर से अपनी जो आप माल जो है ले रहे हैं उसकी रसीद दें आप, पेपाल आपसे वो रसीद मांगता है। तो अगर आप फिज़िकल प्रोडक्ट्स वगैरह देते हैं तो फिर आपको वो आइडिया होगा कि जी आप सामान वगैरह कहाँ से ले रहे हैं, तो आपने वो प्रूफ सबमिट करना है कि जी आप फलां जगह से जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह परचेज़ करते हैं और वो आपने सबमिट करनी है। लेकिन अगर आप डिजिटल सर्विस ऑफर करते हैं, जैसे ऑनलाइन ही मतलब बुक्स वगैरह सेल करते हैं, कोई गेम्स वगैरह सेल करते हैं, या इस तरह की अभी कोई सर्विसेज वगैरह हैं, तो फिर आपके पास ये सिंपल ऑप्शन होता है, मैं ये आपको दिखा दूँगा। उसमें यहाँ पर सिंपल जो है लिखना होता है कि आई एम ऑफरिंग डिजिटल सर्विसेज, आई डोंट नीड टू बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम सप्लायर। ये लिख के आप जो है वो उसका स्क्रीनशॉट लें और वो सबमिट कर दें, तो आपका अकाउंट नॉर्मली रजिस्टर हो जाता है। मैं ये तीनों जगह पे और एक से ज़्यादा अकाउंट में ये इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन मैंने सबमिट की है और मेरे वो अकाउंट रिस्टोर हो गए थे। अब मैं यहाँ से आपको प्रोसेस दिखा देता हूँ। इसके अलावा अगर आप पेपाल के हवाले से आपके कुछ सवालात हैं तो आप ज़रूर मुझसे कीजिए। मैं ऑनलाइन सर्विसेज वगैरह भी देता हूँ। पेपाल में अगर आपको बैलेंस चाहिए तो आप उसके लिए भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, या अगर आपको पेपाल से जैज़ कैश, ईजी पैसा वगैरह में चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा ये सऊदीया का पेपाल अकाउंट जो है लिमिटेड हुआ था, तो इस पर सी डिटेल्स के ऊपर आपने क्लिक करना होता है। अब यहाँ पे देखिए मुझसे 4 चीज़ें मांगी थी पेपाल ने। तो सबसे पहले आपने फ़ोटो आईडी अपलोड करना होती है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है रिफ़ंड का ऑप्शन भी अवेलेबल था, लेकिन बाज़ वक़्त आपके पास रिफ़ंड का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। अपलोड ऑफ फ़ोटो आईडी पे मैं एक पूरी डिटेल्स वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वो देख लीजिएगा कि आपने वो किस तरह से अपलोड करना होती है, कौन सी चीज़ों की आपने एहतियात करनी है। अगर पाकिस्तान से अपलोड आईडी करते हैं तो आपकी जो इंग्लिश में ही फ़ोटो आईडी होनी चाहिए, शनाख्ती कार्ड यानी इंग्लिश वाला होना चाहिए, उर्दू में नहीं। और आपको जो है उसकी फ्रंट और बैक साइड जो है वो दोनों ही यहाँ पे अपलोड करना होती हैं। वो दोनों फ्रंट और बैक साइड सेलेक्ट करके अपलोड कर दीजिए यहाँ पे, और उसके बाद आप इन्फॉर्मेशन सबमिट कर दीजिए। फ़ोटो आईडी जो भी आपने जब सबमिट करनी है उसमें गलती नहीं करनी होती। अगर आप ये गलत सबमिट करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो परमानेंटली बैन हो सकता है, और जो आपकी जितनी अमाउंट होती है वो सारी स्टक हो जाती है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। फ़ोटो आईडी वाली वीडियो आप लाजमी देख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे जो था वो था बिज़नेस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड।
यानी कि मुझे बिज़नेस इन्फॉर्मेशन सबमिट करना थी। तो मेरा ये क्योंकि ये पेपाल अकाउंट सऊदी अरेबिया का था, तो मैंने वहाँ के हवाले से ही यहाँ पे बिज़नेस इन्फॉर्मेशन देनी थी। सिंपल सा ऑप्शन होता है, आपने रिज़ॉल्व के ऊपर क्लिक करना है, जिस कंट्री का आपको जो बिज़नेस नेम है वो सिलेक्ट करना है, आपका फ़ोन नंबर, फिर जिस कंट्री का आपका पेपाल है तो आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मेरा सऊदी अरब का था तो मैंने सऊदी अरब यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए कंट्री और रीजन में। और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे बिज़नेस कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी कैटेगरीज़ आ रही हैं, तो जो सूटेबल कैटेगरी है आपके बिज़नेस के हवाले से वो आपने सेलेक्ट करनी है। मेरी क्योंकि ऑनलाइन या डिजिटल सर्विसेज थी तो मैंने यहाँ पे कंप्यूटर वाला जो ऑप्शन था वो सिलेक्ट कर लीजिए। और इसके बाद हमारे पास सब कैटेगरीज़ आती हैं, तो यहाँ पे भी देखिए हमारे पास काफ़ी सारी जो है कैटेगरीज़ हैं। तो जो भी आपके लिहाज से सूटेबल कैटेगरी है, जैसे सॉफ्टवेयर है, ट्रेनिंग सर्विसेज है, वेब होस्टिंग वगैरह है, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग सर्विसेज जो था वो सिलेक्ट किया था। और उसके बाद मैंने यहाँ पे मज़ीद अपने वेबसाइट के हवाले से बता दिया कि मैं अपनी वेबसाइट पर और यूट्यूब चैनल पर सर्विसेज ऑफ़र करता हूँ, और मैंने ये इन्फॉर्मेशन सबमिट कर दी। तो आप भी इसी तरह से अपनी वेबसाइट या सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह हैं वो भी यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे सकते हैं, और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सबमिट कर दीजिए। फिर हमारे पास है प्रोवाइड प्रूफ ऑफ फुलफिलमेंट में, इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ मैंने सब कुछ बताया हुआ है, आप वो वीडियो देख लीजिए। और जितनी भी पेमेंट्स की आपके पास प्रूफ ऑफ फुलफिलमेंट पेपाल मांगता है, आपने हर एक पेमेंट का प्रूफ ऑफ फुलफिलमेंट जनरेट करना होता है और वो देना होता है। अगर फ्रेंड्स एंड फैमिली की पेमेंट है तो आप वो सिलेक्ट कर लीजिए, और बाकी अगर आपकी शिपिंग वगैरह की है तो आप वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। और फिर जितनी भी पेमेंट्स हैं उनका सबका प्रूफ ऑफ फुलफिलमेंट यहाँ पे सबमिट करें, और उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को ओके कर दीजिए, यानी सबमिट करना पड़ता है आपको। फिर फाइनल देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन था मेरे पास वो था प्रोवाइड परचेज रिसीट फ्रॉम सप्लायर। तो क्योंकि मैं डिजिटल सर्विस ऑफर कर रहा था तो मैंने यहाँ पे सिंपल जो था वही लिख दिया कि आई एम ऑफरिंग डिजिटल सर्विसेज, आई डोंट नीड टू बाय प्रोडक्ट फ्रॉम सप्लायर। उसका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे सबमिट करके उसको अपलोड कर दिया था। और उसके बाद तकरीबन 3 से 4 दिन लगते हैं, और बाज़ वक़्त 1 हफ़्ता लगता है। तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन सबमिट करने के बाद जब आपका अकाउंट रिस्टोर हो जाता है तो पेपाल की जानिब से आपको ईमेल आ जाती है। और अगर कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन या एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो तब भी पेपाल की जानिब से आपको ईमेल आ जाती है। आपको फिर सिर्फ वेट करना पड़ता है। अगर कोई इशू आता है मज़ीद तो आप पेपाल को मैसेज कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे देखिए ये पेपाल की ईमेल आ गई थी कि योर अकाउंट हैज़ बीन रिस्टोर्ड। तो इस तरह से मेरा अकाउंट रिस्टोर हो गया था, और उसके बाद मैं उसको यूज़ कर सकता था।